अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इन अ लिक्विड। ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हैं, इसलिए मैंने दोनों को सोचा कि ये आपको इकट्ठे ही पढ़ा दी जाएं। तो आपने बेटा इसे ध्यान से समझना है। पेज नंबर बुक पे जो है वो 149 है से लेकर 152 तक है, 149 से लेकर 152 तक है। इसके अंदर मैं आपको बुक से निशान लगा दूंगा, आपको सेंड हो जाएंगे ग्रुप्स के थ्रू। सबसे पहले बेटा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। हमारी जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द बेटा हवा की ना एक लहर होती है, हवा की जिसे तय बोलते हैं वो होती है, जिसको हमारी ज़मीन ने घेरा होता है। और इस खला को, इस हवा की लहर को एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक मीन्स हमारी ज़मीन है और इर्द गिर्द खला है, और ये जो खला कहलाता है ये बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर है। हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करनी है। हमारे पास ये बेटा एटमॉस्फेयर है और ये जो हवा, ये जो खला होता है, ये मुसलसल जो अर्थ है उस पर फोर्स लगा हुआ होता है, प्रेशर लगा हुआ होता है। और इस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज़मीन के गिर्द हवा होती है, जैसे बेटा ये मार्कर है और इसके इर्द गिर्द क्या मेरा हाथ है, या तो ये हवा है और मेरे हाथ की वजह से जो प्रेशर लग रहा है या इस हवा की वजह से इस पे जो प्रेशर लग रहा है उसको बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके इर्द गिर्द के माहौल का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा क्या होता है, मैंने आपको अभी यहाँ से बताया कि ज़मीन के गिर्द कोई भी हवा की जो लहर होती है उसका जो प्रेशर होता है ज़मीन पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब आप ज़मीन पे जैसे ही ग्राउंड पे लेवल पे खड़े हैं और जो आप अपवर्ड बेटा मूव करेंगे ऊपर, तो जो आपका प्रेशर है वो कम होता जाता है। जो आप अपवर्ड मूव करते जाते हैं आपका जो प्रेशर है वो लो होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो बेटा आपकी जो एयर डेंसिटी होती है, हवा की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, और जो ऊपर जाते हैं हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। तो जो अपवर्ड मूव करने से प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी उसमें डिफरेंस आता है। जो आप अपवर्ड मूव करेंगे आपके जो प्रेशर होगा वो मुसलसल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेटा मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं हम वो कहलाता है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम आला इस्तेमाल करते हैं ये बैरोमीटर कहलाता है। और ये पेपर में एमसीक्यू ज़्यादा होता है, विच इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू इज़ कॉल्ड बैरोमीटर, या बैरोमीटर पे आप टिक लगा दें। नेक्स्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा ये वेदर को चेंज करने के लिए भी मैंने कहा इसकी निशानदेही करता है कि एटमॉस्फेरिक बेसिकली वेदर को चेंज भी करता है। आप गर्मियों में देखते होंगे कि आपको जो हवा होती है वो बिल्कुल हल्की होती है और बिल्कुल हीटअप होती है। जैसे आप हवा लें, अपनी सांस बाहर निकालें तो आप देखेंगे जो आपकी हवा होती है वो गर्म भी होती है और लाइट भी होती है बनिस्बत जो बाहर वाली हवा होती है। तो गर्मियों में जो प्रेशर होता है वो कम होता है, सर्दियों में हवा भारी होती है, नमी वाली होती है। उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो हवा होती है वो भारी होती है, इस वजह से सर्दियों में प्रेशर ज़्यादा होता है और गर्मियों में प्रेशर कम होता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो चेंज इन वेदर के बारे में भी हमें बताता है। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका इंस्ट्रूमेंट बताना है कि ये किससे मेजर करते हैं। आप अपवर्ड जाएँ तो ये प्रेशर कम हो जाता है। बस ये आपने डिफाइन थोड़ी सी चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है, तो ये बुक से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा प्रेशर इन अ लिक्विड। जब किसी भी बेटा चीज़ को डिप किया जाए ना लिक्विड के अंदर, तो उसमें वो हर डायरेक्शन में लगा रहा होता है प्रेशर।
अगर मैं एक बलून की बात करूँ ना, तो बलून, तो जब इसमें आप हवा भरते हैं, ठीक है ना, तो ये हवा चारों तरफ फैलती है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर तरफ, हर एक डायरेक्शन में एक जैसे फैलता है। ये नहीं होता कि हवा सिर्फ इस इलाके में भर जाए बाकी ये खाली रह जाए। तो जो हवा होती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है, एक जैसा होता है। अब आते हैं बेटा हम प्रेशर इन अ लिक्विड। तो इसकी डेरिवेशन भी इंतहाई आसान है। लेट्स सपोज हमने एक बीकर ले लिया कोई भी, उसमें हमने पानी भरा हुआ है और हम ये एक छोटा सा वो सेंसिटिव वाला कोई भी इसमें रख देते हैं। उसकी जो हाइट है सेंसिटिव वाले की, जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एच है, एच, और इसका जो एरिया है वो है ए, और ऊपर से जो पानी है इस पर प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसको हमने देखना है प्रेशर इन लिक्विड, मीन्स हमने यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होना चाहिए, F = A, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए। फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, वो देखते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी होती है D = m/v। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे अगर मैं मैस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डेंसिटी मल्टीप्लाई v = m आ जाएगा। अब बेटा मैं आपको बता दूँ, जो डेंसिटी होती है d, इसको हम ऐसे उल्टे p से रो भी कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये p, ये गलती नहीं, ऐसे इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके p इसके साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम अगर मैं यहाँ से मेंशन करना चाहूँ, एक ये आपको लेंथ है हाइट की, और दो लेंथ किस में होती हैं, एरिया में। ये बेटा सिंपल लेंथ ये होगी, h होगी, और एरिया में बेटा दो लेंथ होती हैं। मीन्स ये एक और ये दो, तीन लेंथें होंगी टोटल। तो तीन लेंथ टोटल मिलकर आपके पास क्या बनाती हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मैं लिखना चाहूँ तो एरिया, इसमें एक लेंथ आ गई और दो लेंथें आ गई, और हाइट इसमें एक लेंथ आ गई। ये दो और ये तीन, ये दोनों मिलकर आपके पास क्या बनाती हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर हम इस स्पीकर का देखें तो ये होगा हाइट, तो ये इसका एरिया। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिखूँगा A + H। अब D की जो वैल्यू है, ये रो और V की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। इसकी जगह आ जाएगी रो, और इसकी जगह आ जाएगी A × A, तो ये आ जाएगी M की वैल्यू। अगर मैं तरतीब से लिखना चाहूँ, M = रो A H आ जाएगी ये। अब बेटा मेरे पास फोर्स यहाँ पे लग रही है। अगर मैं फोर्स को देखना चाहूँगा कि फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है, तो यहाँ पे फोर्स होती है बेटिकल वेट होती है, क्योंकि ये जो बीकर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और डाउनवर्ड जब बेटा मूव करेगा तो वो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो ग्रेविटेशन की वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा, क्योंकि ग्रेविटी जो ज़मीन है उसे नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये आ जाएगा mg। अब मेरे पास आ गई फोर्स = mg ये। अब बेटा मैं क्या करूँगा, ये जो मैस की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दूँगा मैस की जगह, तो आ जाएगा F = रो A H और ये G। मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब सिंपल आप फोर्स की वैल्यू क्या करें, अब हमने निकालना था प्रेशर। अब प्रेशर की फार्मूला क्या है, F/A। सिंपल ये फोर्स की वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास सिंपल प्रेशर आ जाएगा। ये प्रेशर ऐसे P, F की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, ये मैस की वैल्यू पुट करने से, तो ये आ जाएगी रो A H G ओवर ये वाला A। तो ये A से काटेगा तो प्रेशर इन द लिक्विड आ गया रो G H। तो ये बात आपके पास आ गया प्रेशर इन अ लिक्विड। एक दफ़ा इसको मैं रिवाइज करना चाहूँगा। मैंने बताया कि डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी अगर मैस पे आपने निकालने तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और वी को एरिया मल्टीप्लाई हाइट। इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है इसकी, तो मेरे पास मैस की वैल्यू ये आ गई है।
अब मैंने फोर्स की वैल्यू निकाल ली थी। फोर्स होती है एफ इक्वल टू वेट, वेट के इक्वल भी होती है। वेट और फोर्स एक ही क्वांटिटीज़ में काउंट किए जाते हैं। एम जी आ गया, एम की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू रो ए एच जी। अब एफ की वैल्यू मैंने कहाँ पे पुट की, प्रेशर के फार्मूले वहाँ से ए से कटेगा, तो बेटा ये आपके पास आ गया। तो ये था बेटा हमारा छोटी सा टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इन अ लिक्विड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपको कमेंट्स के थ्रू बताएंगे, ग्रुप्स के थ्रू बताएंगे, और इसके निशान मैं आपको बुक में मेंशन करके आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया।